बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द साइंटिफिक फैक्ट्स ऑफ इस्लाम। पारा नंबर 15 सुबहानल्लाज़ी सूरत अल-असरा। इस सूरत के मज़ामीन में गौर करने से मालूम होता है कि तौहीद और क़यामत के इस बात के साथ अहलाक़े फ़ाज़ला की तालीम भी है। जिस ज़ात ने अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र करा दिया, वो हर किस्म की कमज़ोरी और नुक्स से पाक है। मस्जिद अक्सा जिसके चारों तरफ मादी और रूहानी बरकतें फैली हुई हैं, फल फूल और बागात की सरजमीन होने के अलावा नबियों और फरिश्तों की वस्तो नज़ूल की जगह है। मेराज के सफ़र को मोमिन और काफिर में इम्तियाज़ और फ़र्क का ज़रिया करार दिया है, और ये तभी हो सकता है जब जागते हुए जिस्मानी सफ़र की शक्ल में हो, वरना ख्वाब तो कोई भी देख सकता है। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल की हिदायत के लिए किताब अता फरमाई और साथ ही ये बता दिया कि तुम अल्लाह की किताब पर अमल करने की बजाय ज़मीन में सरकशी और बगावत फैलाओगे और 2 मरतबा बड़ा फसाद करोगे। पहली मरतबा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को कत्ल करके जुल्म व सितम का बाजार गर्म किया और अल्लाह ताला के अहकाम से बगावत में हद कर दी, तो शाह बाबिल बख्त नसर की शक्ल में तुम पर अजाब मुसल्लत किया, जिसने चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पमाल किया। फिर जब तुमने तौबा की तो हमने दोबारा तुम्हें इक़्तिदार और मालो दौलत से नवाज दिया। इसके बाद ज़ाब्ता खुदाबंदी को बयान किया कि अगर कोई कौम अपना रवैया दुरुस्त रखे तो उसमें उनका अपना फ़ायदा है, और अगर बगावत और सरकशी करे तो इसमें उसका अपना ही नुकसान है। फिर तुमने अल्लाह के नबी यहया अलैहिस्सलाम के कत्ल की सूरत में कत्लो बरीरियत और फसादगी की आग भड़काई। मजूसियों के इक़्तिदार की शक्ल में तुम पर अजाब उतारा, जिन्होंने कत्लो गारत गरी के ज़रिए तुम्हें तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। फिर अल्लाह ने अपने रहमो करम से तुम्हें बचा लिया, लेकिन तुमने अपनी हरकतें ना छोड़ी तो हमारे अजाब की शक्ल फिर लौट सकती है। जब किसी आबादी के मुक़्तदर लोग सरकशी और नाफरमानी पर उतर आएँ तो हम उन्हें अजाब उतार कर मिलियामेट कर दिया करते हैं। इसके बाद अहलाक़े फ़ाज़ला की तालीम देते हुए वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने और फजूल खर्ची से बचने की तलकीन फरमाई है। फिर रोज़ी की कमी के डर से औलाद को कत्ल करने की मज़म्मत करते हुए बताया है कि तुम्हारी रोज़ी भी अल्लाह के ज़िम्मा है और तुम्हारी औलाद की रोज़ी भी अल्लाह ही के ज़िम्मा है। ज़नाकारी से बचो, ना हक कत्ल ना करो, यतीम का माल नाजायज़ तरीक़े से ना खाओ, अहद शिकनी ना करो, नाप तोल में कमी ना करो, बग़ैर तहकीक के किसी की बात को नकल ना करो, ज़मीन पर मुतकब्बराना अंदाज में ना चलो, ये सब बुराई के नापसंदीदा काम हैं। तुम्हारे रब की तरफ से हिकमत से भरपूर वही भेजी जा रही है। अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, वरना जहन्नुम में काबिल मलामत और मलून बनकर पड़े रहोगे। कुरान करीम में हर बात को मुख्तलिफ अंदाज में हम बयान करते हैं ताकि ये लोग नसीहत हासिल कर लें, मगर ये लोग हक से और भी दूर होते चले जा रहे हैं। आसमानों ज़मीन की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह और तहमीद करती है, तुम इसे समझने से कासिर हो। जब आप कुरान करीम की तिलावत फरमाते हैं तो आपके और बेईमानों के दरमियान में एक हद कायम हो जाती है। इनके दिलों पर पर्दा पड़ जाता है और उनके कानों में डॉट लग जाती हैं, और अकेले वहदहू ला शरीक रब का तज़किरा सुनकर ये लोग दूर भागने लगते हैं, और कुरान सुनते हुए ये जालिम बाहमी सरगोशियों में कहने लगते हैं कि ये मुसलमान तो एक जादूज़दा शख्स की पैरवी कर रहे हैं। ये लोग हड्डियों को बोसीदा और पुराना देखकर कहते हैं कि इन्हें किस तरह ज़िंदा किया जाएगा। ये लोग आखिर सख्त तरीन चीज़ लोहे और पत्थर में भी तब्दील हो जाएं तो जिस ज़ात ने उन्हें पहले पैदा किया था वो दोबारा भी पैदा कर लेगा। तुम्हारा रब तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता है। वो जानता है कि किसको अजाब देना है और किस पर रहम करना है। तेरे रब के अजाब से डरना ही चाहिए। जिस बस्ती की हलाकत या अजाब क़यामत से पहले मुकद्दर है वो हमारे पास लिखी हुई है। हम अपनी निशानियाँ इसलिए ज़ाहिर नहीं करते कि लोग इन्हें देखकर मानने की बजाय इनकार पर उतर आते हैं, और इस तरह वो अजाब के मुस्तहिक करार पा जाते हैं। हमने कौम समूद की मतलूबा निशानी ऊँटनी की शक्ल में भेज दी थी। उन्होंने इस पर जुल्म करके अपनी हलाकत को खुद ही दावत दी। हम तो डराने और राह रास्त पर लाने के लिए निशानियाँ उतारा करते हैं। इसके बाद खैर और शर की अजला मार्का की आयनादार किस्सा आदम इब्लीस जिक्र करके इंसान को शैतान के गुमराह से बचने की तलकीन फरमाई है, और बताया है कि इंसानी मुश्किलात को अल्लाह के सिवा कोई हल नहीं कर सकता। फिर बताया कि तमाम महलूकात में इंसान को खसूसी फजीलत और अजाज़ का मुस्तहिक करार दिया गया है। क़यामत के दिन इंसान के नामा माल के मुताबिक इसके मुस्तकबिल का फ़ैसला किया जाएगा।
جو شخص دنیا میں اپنی آنکھوں سے دلائل قدرت کا مشاہدہ کر کے بھی کفر کے اندھے پن سے نجات حاصل نہ کر سکا، وہ اندیکھی آخرت کے بارے میں زیادہ اندھے پن کا مظاہرہ کرے گا۔ یہ لوگ دوستی کا دم بھر کر آپ کو وحی الہی کے مقابلہ میں خود ساختہ باتیں بیان کرنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں، مگر ہماری دی ہوئی توفیق سے آپ حق پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کافروں کی طرف میلان کا اظہار کرتے تو ہم دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں آپ کو عذاب میں مبتلا کر دیتے۔ جس طرح پہلے لوگوں نے اپنے رسولوں کو اپنے وطن سے نکال کر عذاب کو دعوت دی تھی، مکہ والے بھی ایسا ہی کرنا چاہتے تھے، مگر ہم نے آپ کے اعزاز میں آپ کی قوم کو عذاب سے بچانے کے لیے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا۔ آپ صبح و شام نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ فجر کے وقت قرآن سننے کے لیے دن رات کے فرشتوں کا خصوصی اجتماع ہوتا ہے۔ رات کو تہجد کا اہتمام جاری رکھیں۔ آپ کو مقام محمود عطا کرنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ حق آنے پر باطل زائل ہو جایا کرتا ہے۔ قرآن کریم مومنین کے لیے شفاء و رحمت ہے اور ظالموں کے لیے خسارہ اور نقصان کا باعث ہے۔ روح اللہ کا ایک امر ہے، اس کی حقیقت کو جاننے کی علمی صلاحیت تمہارے اندر مفقود ہے۔ ساری دنیا کے جنات و انسان مل کر بھی قرآن کریم جیسا کلام بنانے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مباحثہ اور انہیں عطا کی جانے والی 9 نشانیوں کا اجمالی تذکرہ ہے۔ اور فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ملک بدر کرنا چاہا تو ہم نے فرعونیوں کو غرق کر کے ان کا قصہ ہی تمام کر دیا۔ قرآن کریم حق کے ساتھ اترا ہے، اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنے کی حکمت یہ ہے کہ انہیں آپ ٹھہر کر پڑھ کر سناتے رہیں اور ان کی دل جمی کا باعث بنتا رہے۔ اپنی دعا میں نہ زیادہ چلاؤ اور نہ ہی بالکل خفیہ آواز رکھو، بلکہ میانہ روی اختیار کرو۔ سورت کے آخر میں فرمایا، آپ اعلان کر دیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے ملک میں کوئی شریک ہے۔